कैमरा ऑन, चेहरे पर गंभीरता और फिर शुरू हो जाता है स्कूलों का निरीक्षण। कभी दीप के स्कूल पहुंच जाते हैं तो कभी उनके चेले आशुतोष रांका। अंदाज ऐसा जैसे शिक्षा विभाग की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर हो। स्कूल में घुसेंगे, बच्चों से सवाल करेंगे, कमियां खोजेंगे और फिर कैमरे के सामने सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन्हें ये अधिकार किसने दिया? अभिजीत दीपके की तस्वीरें और वीडियो जब सामने आए तो उनका अंदाज देखकर सोशल मीडिया पर खूब सवाल उठे। सरकारी स्कूल का मुआयना ऐसा किया जा रहा था जैसे कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा हो। बच्चों से बातचीत, स्कूल की व्यवस्था की पड़ताल और फिर कैमरे के सामने कमियों की लंबी लिस्ट। और जब स्कूल के लोगों ने सवाल उठाए तो मामला और दिलचस्प हो गया। अब इसी पूरे मामले में महाराष्ट्र से एफआईआर की खबर सामने आई। आरोप है कि लातूर के एक सरकारी स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश किया गया और वहां काम कर रहे कर्मचारियों के काम में बाधा डाली गई। यानी जिस अंदाज में कैमरे के सामने निरीक्षण हो रहा था, अब उसी को लेकर पुलिस पर शिकायत पहुंची है। मामला सिर्फ इतना नहीं, दीपके के बाद राजस्थान में आशुतोष रांका भी कुछ इसी अंदाज में स्कूल पहुंचे। वहां भी स्कूल की बदहाली और व्यवस्था पर सवाल उठाए गए, लेकिन इस बार मामला कैमरे से आगे निकल गया। ग्रामीणों के साथ विवाद हुआ, मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ के आरोप सामने आए। रांका ने इसे राजनीतिक गुंडागर्दी बताया, जबकि ग्रामीणों की तरफ से अलग कहानी सामने आई। उनका कहना था कि उन्हें अपने बच्चों के स्कूल में इस तरह का बाहरी हस्तक्षेप मंजूर नहीं था। अब जरा पूरी तस्वीर समझिए। एक तरफ दीपके, दूसरी तरफ रांका। दोनों का अंदाज लगभग एक जैसा। कैमरा उठाओ, स्कूल चलो, व्यवस्था पर सवाल उठाओ और फिर वीडियो के जरिए सरकार को घेरो। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कैमरा लेकर किसी सरकारी स्कूल में पहुंच जाने से कोई व्यक्ति निरीक्षण अधिकारी बन जाता है? अगर स्कूल में कमी है तो उसे दिखाइए, जरूर दिखाइए, लेकिन नियम कायदे भी तो कोई चीज होती है। बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, शिक्षक अपनी ड्यूटी पर है और स्कूल कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और यही वजह है कि अब दीपके के खिलाफ एफआईआर ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। सामने आई जानकारी के मुताबिक उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आरोपों में सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना, बिना अनुमति प्रवेश, आपराधिक धमकी और मानहानि जैसे प्रावधान शामिल बताए गए। हालांकि एफआईआर दर्ज होना किसी को दोषी साबित नहीं करता। आरोप सही है या नहीं, इसका फैसला जांच के बाद ही होगा। लेकिन सवाल जरूर खड़ा हो गया, दीपके हो, रांका हो या कोई और हो, आखिर सरकारी स्कूलों में जाकर निरीक्षण करने का अधिकार इन्हें किसने दिया? सिस्टम में कमी है तो शिकायत कीजिए, अधिकारियों से सवाल पूछिए, शिक्षा विभाग को जवाबदेह बनाइए। लेकिन खुद को अधिकारी की तरह पेश करके स्कूलों में पहुंचना और फिर कैमरे के सामने पूरा सिस्टम कटघरे में खड़ा करना, ये सवालों से बाहर नहीं हो सकता। फिलहाल दीपके के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। रांका के साथ राजस्थान में विवाद हो चुका है। अब देखना यह है कि कैमरे के सामने चल रही ये ओवर एक्टिंग आखिर पुलिस और प्रशासन की जांच में कितनी सच साबित होती है। क्योंकि कैमरे के सामने अधिकारी बनना आसान है, लेकिन कानून के सामने जवाब देना उतना आसान नहीं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पे आप क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।